अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक डेमो अकाउंट बना सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कैसे आपने एक रियल अकाउंट ओपन करना है, उसके लिए आपको एक ब्रोकर फर्म चाहिए। लेकिन अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, स्टडी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि अगर आप इसके अंदर आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना स्टार्टअप लेते हैं, तो क्या ये आपके लिए सक्सेसफुल है या सूटेबल है या नहीं, तो उसके लिए एक ऐप है फिन पॉकेट। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये फिन पॉकेट ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी एंड्रॉयड के लिए। और यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करवा लेना, ठीक है। जैसे ही आप अपना अकाउंट रजिस्टर करवा लेंगे, इस डेमो अकाउंट है ये, तो यहाँ पे ऊपर रियल और डेमो आ रहा है। ग्रीन का मतलब है डेमो, और अगर मैं रियल पे क्लिक करूँगा तो इसका मतलब है ये रियल अकाउंट है। आप इनके साथ रियल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ये ब्रोकरेज फर्म है। तो मैं इनका डेमो अकाउंट यूज़ करूँ जो कि काफ़ी हद तक अच्छा है। रियल एप्लीकेशन भी ऐसे ही होती है। इसके अंदर पहला टैब है फीड का, जहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि इन ऐप के यूज़र्स ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया। रियल ऐप में ऐसा नहीं होता। वॉच लिस्ट होती है, जहाँ पे आपने अपने फेवरेट स्टॉक्स को बुक मार्क किया होता है, जिन पे आपने नज़र रखनी होती है कि मैं ये स्टॉक्स को बार बार रिव्यू करूँगा डेली कि आज इनकी ये प्राइस, आज इनकी ये प्राइस है। क्योंकि तकरीबन 450 के करीब स्टॉक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप हर एक पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। किन्ने चुने कुछ स्टॉक होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, आप उनको वॉच लिस्ट में डाल लेंगे। मैंने ये ऐड स्टॉक पे क्लिक किया और मैं किसी भी स्टॉक का नाम लेता हूँ और मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो स्टॉक यहाँ पे ऐड हो गया। अब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम, उसकी प्राइस चेंज, उसकी हर इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी, और एक क्लिक पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी जो भी मुझे चाहिए होगी। और नीचे बाय सेल से मैं अपनी ऑर्डर प्लेसिंग कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर होता है कि जितने भी आपने शेयर्स बाय किए हैं, ये उनका ग्राफ शो कर रहा होता है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की और ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट की। अब बात आ जाती है ऑर्डर पे। ऑर्डर के अंदर आपने अपना कोई भी एक सिलेक्ट करना है स्टॉक, ठीक है, डेमो पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप उस स्टॉक की क्वांटिटी लिखेंगे। मैं ये स्टॉक नहीं लेना चाहता, मैं कोई और स्टॉक लूँगा, तो मैं ऑर्डर करूँगा WTL, जो कि सस्ता स्टॉक है, ठीक है, WTL स्टॉक है। और मैं इसके 5000 शेयर बाय करना चाहता हूँ। अब जो रियल एप्लीकेशन होती है उसके अंदर लिमिट भी होती है, लेकिन ये डेमो एप्लीकेशन है तो इसमें लिमिट नहीं है। लिमिट क्या होता है? लिमिट ये होता है कि अभी प्राइस चल रही है 4 रुपये 25 पैसे, लेकिन मैं 4 रुपये 25 पैसे पे नहीं ख़रीदूँगा, मैं 4 रुपये पे ख़रीदूँगा। मैं लिमिट लगाऊँगा 4 रुपये और 5000 स्टॉक। तो जैसे ही वो मार्केट की प्राइस 4 रुपये से नीचे आएगी, वो स्टॉक खुद ही परचेज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी ये मार्केट है, मतलब मैं जो भी ऑर्डर करूँगा वो मार्केट वैल्यू पे चलेगा। मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे चलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं करंट प्राइस, डे हाई यानी कि आज के दिन सबसे हाई प्राइस ये थी, डे लो आज के दिन सबसे लो प्राइस ये थी। सर्किट ब्रेकर मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर आ रहे हैं। रियल एप्लीकेशन में भी इसी तरह ही होता है। आपके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो एक बाय में होते हैं और एक सेल में होते हैं। इससे आपको पता लग रहा होता है कि कितने लोग हैं और कितने शेयर परचेज़ हो रहे हैं किस प्राइस पे। यानी कि अगर मैं देखूँ तो 50,000 शेयर 4.24 पैसे पे परचेज़ कोई कर रहा है, और 4.25 पे कोई 3,13,000 शेयर सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये आइडिया हो जाता है कि मैं इनके साथ बाय करूं और इनके साथ सेल करूं। अब मैंने ये ऑर्डर किया, ठीक है, ये सारा आ गया और इसने मुझे बता दिया कि टोटल फ़ीस इतनी होगी और टोटल पैसे इतने लगेंगे। मैंने बाय कर लिया और यहाँ पे मैं अब अपना ऑर्डर प्लेस करता हूँ, डन। अब मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया और मेरे पोर्टफोलियो में अब ये 2 शेयर्स हैं, ठीक है, ये 2 शेयर्स बन गए। अब ये शेयर्स दोनों के दोनों लॉस में जा रहे हैं, ठीक। अब इनमें से जैसे ही कोई प्रॉफिट में आएगा तब मैं उनको बाय करूँगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है,
आप स्टॉक जितने पैसों का ख़रीदते हैं आपको हमेशा उससे महंगा मिलता है। मतलब मैंने ये 4.24 का ख़रीदा, लेकिन ये मुझे 4.24 का नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे 4.34 का पड़ेगा। तकरीबन 10 पैसे इसके ऊपर टैक्स होगा। ब्रोकर की कमीशन होगी, सीडीसी का टैक्स होगा, सेल्स टैक्स होगा, विद होल्डिंग टैक्स होगा, और काफ़ी टैक्सेस मिला के कम से कम जो 50 रुपये से नीचे का स्टॉक है उस पर 10 पैसे से 11 पैसे टैक्स पड़ता है कम से कम। अगर आपने आज ही परचेज़ की है और आप आज ही सेल करोगे तो आपको 5.5 पैसे टैक्स पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज परचेज़ करते हो और कल परसों या कभी भी सेल करोगे तो आपको 11 पैसे टैक्स पड़ेगा। तो ये अब आपने अपना टैक्स का अंदाज़ा लगा के इसको सेल करना है। अब जिस तरह ये 4.24 पैसे का ये WTL है और मैं सेल करना चाहता हूँ कोई भी, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर ऐसा है जो एकदम प्रॉफिट में आ गया, तो मैं उसको सेल का ऑर्डर लगा दूंगा कि जी मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। इस एप्लीकेशन में आपको 10 लाख का डेमो बैलेंस मिलता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डिफरेंट स्टॉक बाय करके आप होल्ड करो उनको। जिस तरह मैंने ये बाय किया हुआ है तो मैंने इसको होल्ड किया, ये 24 पे है। जितने पे जिस तरह ये महंगा होगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। जिस तरह बेस्ट ऑफ़र ये आ रही है तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे ही सेल कर सकता हूँ फ़िलहाल, तो इसलिए मैं इसको अभी सेल नहीं करूँगा, मैं इसको होल्ड करूँगा। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और आपको दिखाऊँगा अगले दिन कि मैं इसको किस तरह से सेल करूँगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको दिखाया परचेज़ हो गया, और अगर तो प्राइस अभी अब चली जाएगी तो मैं इसको दिखाऊँगा कि कैसे मैं इसको सेल करूँ। 3:30 बजे मार्केट क्लोज़ हो जाएगी, तो सिर्फ पीछे 18 मिनट हैं, तो 18 मिनट के अंदर सेल करना कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं इसको होल्ड करूँगा और मैं इसको कल आपको सेल करके दिखाऊँगा। अगर इसमें लिमिट होती तो मैं इसमें लिमिट लगा देता 4.40 पैसे की और ऑफलाइन हो जाता, ताकि जब भी मार्केट इसको टच करती तो मैं इसको ऑटोमेटिकली सेल कर देता। अब मैं इसको होल्ड करूँगा और नेक्स्ट इसको मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट डे। तो ये है हमारा सेकंड सेगमेंट, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉफिट में आएगा तब मैं सेल करूँगा। और प्रॉफिट बनाने के लिए मैंने कुछ शेयर्स लो प्राइस पे अगेन बाय किए ताकि इनकी एक अच्छी एवरेज बन जाए। और आप ये देख सकते हो WTL मेरे पास 20,000 स्टॉक है और मेरी कॉस्ट है 3.99 और इस टाइम है 4.16 का। तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं करूँगा सेल, और कोई लिमिट नहीं लगा सकता, और ये नीचे प्राइसेस आ रही हैं। अगर लिमिट होती तो मैं एक अच्छी लिमिट लगा सकता। और यहाँ पे मैं अपने सारे जो भी स्टॉक्स हैं 20,000 उनको मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा, ठीक है। और ये मैंने कर दिया ऑर्डर। अब ये ऑर्डर जो है वो सेल के लिए है, और ये मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दिया और ये मेरे ऑर्डर सेल हो गए। तो जैसे ही सेल होगी मुझे थोड़ा सा मुनाफा आ गया और मेरा काम ख़त्म। इसी तरह हम नेटवर्क है, इसको भी मैं सेल कर दूंगा। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी से कोई स्टॉक बाय करो तो विद इन वीक आप उसको सेल कर सकते हो और वो आपको प्रॉफिट ही देगा। तो अच्छी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, अच्छा स्टडी करना है आपने, और उसके बाद आप एक स्टॉक चूज़ करो और उसको सेल करो या परचेज़ करो। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में 1450 रुपये का इजाफ़ा किया। तो अगर मैं बाइक को भी प्रॉफिट में सेल कर दूँ, जो कि प्रॉफिट में जाने वाला है, तो मुझे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और इसी तरह वीकली में 5-6 हज़ार इस तरह थोड़े थोड़े कमा सकते हो। ये तो मैंने बिल्कुल आपको डेमो दिया। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।